हेलो एवरीवन। आज मेरे इस मैथ के क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है और निरंतर आगे बढ़ने के लिए हार्दिक शुभकामना है। मैं आज इस क्लास में आप लोगों को एलसीएम के निकालने के विभिन्न तरीकों पर विचार करूंगा और उदाहरण के साथ इसे स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो पहला एलसीएम निकालने के विधि के क्रम में फर्स्ट विधि है विभाजन विधि या भाग विधि। तो हम लिख लेते हैं, इस विधि को अंग्रेजी में डिवीजन मेथड कहा जाता है। तो डिवीजन मेथड में निकालने के लिए एलसीएम सबसे पहले हम छोटे से छोटे विषम संख्या का माने अभाज्य संख्या का प्रयोग करते हैं। डिवीजन मेथड में या भाग विधि में एलसीएम निकालने के लिए यदि हम कोई संख्या लेते हैं 2 या 2 से अधिक, तो उसमें कोशिश करते हैं कि सबसे छोटी सी छोटी संख्या जो अभाज्य संख्या हो उसका प्रयोग भाजक के रूप में करें। जैसे उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है 24, 32 और 36 का एलसीएम भाग विधि से निकाल लें। तो 24, 36 को कमा देकर लिख लेंगे। इसके बाद एक ठो खड़ी रेखा देंगे, फिर एक ठो क्षैतिज रेखा देंगे, फिर सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है 2 उससे कोशिश करेंगे। तो 24 भी 2 से कट जाएगा, 32 भी 2 से कट जाएगा, 36 भी 2 से कट जाएगा। तो 2 से भाग देंगे। तो 24 में 2 से भाग दिए तो ये हो गया 12। फिर 32 में 2 से भाग दिए तो ये हो गया 16। फिर 36 में भाग दिया गया 2 से तो यह हो गया 18। फिर 2 से भाग करेंगे 12, 16 और 18 में, तो तीनों कट जाता है। तो 2 से भाग देंगे तो 6 दूनी 12, 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 से देने पर क्या होगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 हो गया। और ये 9 में 2 से भाग नहीं लगेगा तो 9 को उसी तरह से लिख देंगे। फिर 2 से भाग 4 में लग जाता है, लेकिन 3 और 9 में नहीं लगता है। इसलिए एक बढ़ा करके 3 जो अभाज्य संख्या है उससे कोशिश करते हैं। तो 3 एकम 3 है, 1 हो गया। 4 में 3 से भाग नहीं लगेगा तो इसको लिख देंगे 4। फिर 3 त्रिका 9। अब 4 और 3 किसी अभाज्य संख्या से दोनों नहीं कट सकता है, माने एक ही संख्या से कटना चाहिए जो अभाज्य हो। तो 4 और 3 का अपवर्तक जो है 1 के अलावा दूसरा कोई नहीं है जो उभयनिष्ठ हो। इसलिए अब हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम बराबर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 3। तो ये हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिके 24, 3 72, चौका। तो 72 में गुणा कर देंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। तो इस प्रकार से एलसीएम हो गया 288। एलसीएम निकालने के मेथड के क्रम में हमने भाग विधि से एलसीएम कैसे निकाला जाता है इसकी
चर्चा किए और उदाहरण के साथ इसको स्पष्ट किए। अब भाग विधि के बाद अब एलसीएम निकालने के लिए जो दूसरा मेथड है वह है गुणनखंड विधि। दूसरा मेथड है, इसको अंग्रेजी में, गुणनखंड विधि को अंग्रेजी में फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। इसमें जो अंक दिया गया होता है, चाहे जो संख्या 2 से अधिक जो संख्याएं दी गई रहती है एलसीएम निकालने के लिए, उसका बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं, अर्थात फैक्टर निकाल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 8, 12, 16, 8, 12, 16, 8, 12, 16, इसका अगर एलसीएम निकालना हो तो अलग अलग हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। जैसे 8 का हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब। उसी तरह से 12 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर गुणे 3। फिर उसी तरह से 16 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये हो गया 2 का पावर 4। तो इस तरह से अब हम विचार करते हैं कि 8 के फैक्टर के रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 कई बार आया है? 3 बार। तो इसको लिख लेते हैं 2 का पावर 3। फिर 12 के गुणनखंड में 2 आया है और 3 आया है, तो 2 आया है 2 बार और गुणे 3 1 बार आया है। 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं पावर के रूप में। इसके बाद है 16 को गुणनखंड के रूप में जब निकालते हैं तो 2 के पावर 4। अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सा जो फैक्टर है, अपवर्तक है, वह कितनी बार आया है। मैंने 2 कई बार आया है, फिर दूसरे अंक में 2 कई बार आया है, 3 कई बार आया है, 2 फिर तीसरे में कई बार आया है। तो 2 का पावर 3 है, इसमें 2 का पावर 2 है, इसमें 2 का पावर 4 है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 के पावर जो हाईएस्ट पावर होता है उसको ले लेते हैं, 2 के पावर 4। इसके बाद इसमें 3 नहीं है, 2 के पावर 3 है लेकिन गुणा के रूप में 3 नहीं है। फिर इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 इसमें जो है उसको ले लेते हैं। तो इस तरह से हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। इस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम आ गया 8, 12, 16 का 48। एलसीएम निकालने की जो तीसरी विधि है उसको लॉजिकल मेथड कह सकते हैं। तीसरी विधि है तर्क द्वारा लॉसो, इसको लॉजिकल मेथड कहा जा सकता है। जैसे 8, 12, 16 उदाहरण के तौर पर इसका एलसीएम निकालना है तो लॉजिकल मेथड के द्वारा अगर हम निकालते हैं
तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है 16, उसको चूज कर लेते हैं। अब देखते हैं कि जो 8 है उससे 16 में भाग लग सकता है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि 8 दूनी 16 भाग लग जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि 8 और 16 का एलसीएम हो गया 16। 8 और 16 का एलसीएम बराबर 16। फिर 12 जो है इससे इसमें देखते हैं कि 16 में भाग लगेगा कि नहीं। तो हम देखते हैं कि 16 12 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। तो इसके लिए 16 का मल्टीपुल से हम देखते हैं। तो 16 दूनी 32, 32 में फिर भाग देते हैं 12 से, तभी 32 पूर्णतः 12 से विभाजित नहीं होता है। तब 16 या 48, 48 में 16 गुणे 3 बराबर 48। अब 48 में देखते हैं कि 12 से भाग लगता है कि नहीं। तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौका 48, 12 से 48 पूर्णतः विभाजित हो जाता है, अर्थात शेष 0 आता है। तो इसलिए तर्क के आधार पर, अपनी तर्कना शक्ति के आधार पर हमने यह निर्णय किया कि 8, 12, 16 का एलसीएम हो गया 48। इस तरह से 8, 12, 16 का एलसीएम बराबर 48। इस तरह से एलसीएम निकालने के 3 मेथड हो गए। पहला को कहते हैं भाग विधि, उसको अंग्रेजी में कहते हैं डिवीजन मेथड। दूसरा हो गया फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि। तीसरा हो गया लॉजिकल मेथड, अपनी तर्कना शक्ति से हम दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल देते हैं। इसमें सबसे सरल कायदा है भाग विधि, और जो फैक्टराइजेशन मेथड है या गुणनखंड विधि या लॉजिकल मेथड है, तो इन दोनों विधियों से भाग विधि सरल है। इसलिए विद्यार्थियों को जो एलसीएम निकालना सीखते हैं उनको भाग विधि से ही एलसीएम निकालने का प्रयास करना चाहिए।